हेलो एवरीवन। अब हम आज बात करेंगे स्टमक। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो पाचन क्रिया हम लोग पढ़े थे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नीड होती है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप से होता है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कैसे होता है, पहले फूड हम लोग क्या माउथ में रखते हैं। माउथ में क्या होता है, फूड को क्रशिंग की जाती है, उसमें सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा फिर उसको फूड को क्या करता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में करता है। फिर उसके बाद से वो बकल कैविटी कहलाती है, और उसके बाद से फूड कहाँ जाता है, ओइसोफेगस के थ्रू होते हुए, यानी ग्रास नली के थ्रू से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक का हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टमक को हिंदी में बोलते हैं आमाशय। ठीक है, आमाशय। आमाशय क्या होता है, तो इसमें फूड की डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो, इसमें मतलब स्टार्ट हो, फूड की डाइजेशन इसी में होती है, स्टमक में। तो इस आमाशय जो है, जो स्टमक है आपका, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हॉलो मतलब खोखला टाइप का, थोड़ा बहुत ज़्यादा खाली खाली टाइप का, हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसका ऑर्गन्स का कौन सा शेप होता है, ये जी शेप्ड का ऑर्गन होता है। देखिएगा कभी भी जो आपके स्टमक है उसका वो जे शेप में ऐसे ऐसे मुड़ा होगा, जे ऐसे होता है ना, तो वो जे शेप में ऑर्गन्स होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टमक हमारे, तो जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस नली के और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन दोनों के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, और हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में प्रेजेंट होता है आपका स्टमक, आमाशय। अब देखिए, जो भोजन हम लोग फूड खाते हैं, तो जो फूड खाते हैं तो जो स्टमक होता है, इसी में सबसे ज़्यादा देर तक फूड को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। यानी 4 से 5 घंटे तक जो हमारा फूड होता है, ये फूड हमारे स्टमक में स्टोर रहता है, पूरा टोटल 4 से 5 घंटे में तक। और स्टमक की साइज़ कैसी होती है, तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसकी साइज़, और 15 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ा। 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है स्टमक की। और जो स्टमक होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब मसल्स की बनी होती है, मसल्स का बना होता है। और जो ऊपरी लेयर होती है वो कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि ऊपरी जो लेयर है कैसे स्मूथ टाइप की है। अब ये जो स्मूथ मसल्स होती है, जो हमारे स्टमक मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, वो 3 लेयर में होती है। ठीक है, 3 लेयर कौन कौन सा है, जो फर्स्ट लेयर है, जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो सबसे ऊपर वाली यानी आउटर लेयर को बोलते हैं। फिर मिडल लेयर यानी उसके जो आउटर लेयर के नीचे वाली पार्ट है, इसको मिडल लेयर बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर लेयर बोलते हैं। ठीक है, आप सर्कुलर लेयर के जो मिडिल लेयर है उसके नीचे जो है, जो इनर वाला पार्ट है, सबसे निचली वाली पार्ट है, लाइन्स है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक लेयर। ऑब्लिक लेयर किसको बोलेंगे, इनर वाले को। तो जो आउटर लेयर है वो कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। जो आपका मिडिल लेयर है उसको सर्कुलर लेयर, और जो आपका इनर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्मूथ मसल्स है वो 3 लेयर में कंप्लीट होते हैं। अब जो स्टमक की जो वॉल होती है, जो मसल्स लेयर होता है, स्टमक के जो वॉल की मसल्स लेयर होता है, वो सबसे ज़्यादा किस काम में हेल्प करता है, आखिर स्टमक किस काम में हेल्प करता है, तो इसकी मसल्स की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा फूड को क्या करता है, फूड को चर्म करने में हेल्प करता है, चर्मिंग करने में और मिक्सिंग करने में। ठीक है, चर्मिंग और मिक्सिंग करने में फूड का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और किसके थ्रू करता है, तो इसमें गैस्ट्रिक का सिक्रीशन होता है, क्या होता है, स्टमक हमारे गैस का सिक्रीशन होता है, तो जो गैस्ट्रिक का सिक्रीशन होता है उसके साथ मिलकर फूड को क्या करता है, मिक्स करता है और चर्मिंग करने का काम। चर्म का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से उसको मिला देना। जैसे आपको सुनाते हैं बॉक्स है, खाली डब्बे, उसमें पानी लो हल्के थोड़ा सा और खूब इसी तरह से ऐसे करके हिलाना, तो वो क्या है, झकझोर देना, उसको क्या बोलते हैं, चर्मिंग बोलते हैं। तो फूड को मिक्सिंग करना और चर्मिंग करना, उसको गैस्ट्रिक सिक्रीशन के साथ वो क्या है, मसल्स लेयर का काम होता है। अब जो देखे हैं, जो हमारा ये कार्डी जो स्टमक है, जो आमाशय है, उससे कितने भाग होते हैं, तो आमाशय के हमारे टोटल 3 भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा भाग होता है, कार्डियक पार्ट। सेकेंड कौन सा भाग होता है, फंडस। और थर्ड जो आपका भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस या फिर पाइलोरिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में क्या होता है, हमारा आमाशय होता है, स्टमक होता है।
जो सबसे फर्स्ट सबसे ऊपरी वाली पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको उसी को बोलते हैं कार्डियक पार्ट, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोराइक एसिड का निर्माण होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl बनता है, ठीक है। अब ये HCl क्या काम करता है, HCl का क्या काम होता है, कार्डियक पार्ट में क्या काम होता है, तो जो फूड हम मतलब एसोफेगस के थ्रू स्टमक में हमारा जो फूड जाता है, तो जो उसमें जीवाणु होते हैं उसको जीवाणु को मारने का काम करता है, यानी जो कार्डियक पार्ट है वो जीवाणुनाशी भी एक तरह से बोला जाता है। अब आप सोचोगे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम माउथ में जब फूड लेते हैं तो माउथ में लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है, वो फूड को में जीवाणु को मार देता है, तो वहाँ पर तो वो लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु को मारता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो उस लाइसोजाइम एंजाइम से नहीं मरते हैं, वो फिर भी क्या करते हैं, बहुत ही मतलब वो किसी तरह से फिर भी क्या करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर चले जाते हैं। तो जो जीवाणु नहीं मरते वो अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जो कार्डियक पार्ट्स होता है वो क्या करता है, वहाँ पे जीवाणु को पूरी तरह से मार के ख़त्म कर देता है, वहाँ जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जो कार्डियक पार्ट होता है उसका और क्या काम होता है, ये भोजन को तोड़ता है। माउथ में कुछ पार्ट टूटा, उसको लिक्विड फॉर्म में किया, फिर उसको स्टमक में जब जाएगा तो स्टमक में भी क्या होगा, फूड को पूरी तरह से एकदम लिक्विड पार्ट कर देगा, बहुत ही पतला कर देगा, वो पूरी तरह से उसको तोड़ देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इसीलिए देखिएगा जब हम लोग वोमिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग जब होता है तो वोमिटिंग कैसा होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। मतलब जब वोमिटिंग करेंगे तो देखेंगे गले से, नाक से या फिर गले में बहुत ज़्यादा हमें कैसा होता है, बहुत जलन टाइप का फील होता है। क्यों जलन टाइप का फील होता है, क्योंकि जो हम फूड खाए रहते हैं वो स्टमक में गया, और स्टमक में क्या हो गया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड के साथ मिक्स हो गया, और जब वोमिटिंग करते हैं तो वो एसिडिक फॉर्म में क्या होता है, जो मिक्स होता है वो एसिडिक फॉर्म में वो बाहर आता है, इसलिए हमारे गले में जलन होती है। और सारी जो ट्यूब्स है वो नोज की, आइज की, ये सारे यहाँ पे ग्रसनी के पास क्या होता है, फेरेंस के पास, सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए पूरी सब जगह में क्या होता है, जलन होने लगता है। अब देखिए जो कार्डियक आपका पार्ट है, ठीक है, उसी के कार्डियक पार्ट में जो ऊपर वाली परत है उस पर क्या लगता है, कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे लगा होता है, जो इसोफेगस है, इसोफेगस के सबसे निचली परत पे, और जो स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है उसके ऊपरी सतह पे, इन दोनों के बीच क्या लगता है, कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है। यह क्या होता है, एक वॉल्व होता है, और ये कहाँ होता है, इसोफेगस के निचली परत पे, और जो आपका स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है उसके ऊपरी परत पे, ठीक है, लगा। इसका क्या काम होता है, क्यों इस वॉल्व क्यों लगा होता है, इस वॉल्व का क्या काम होता है कि फूड इसोफेगस के थ्रू जो फूड हमारे स्टमक में गया है तो वो दोबारा से फिर इसोफेगस में ना चला जाए, इसके लिए उसको प्रिवेंट करता है, उसकी बचाव करता है। जैसे ही फूड इसोफेगस स्टमक में जाता है तुरंत ये अपने वॉल्व को क्या कर लेता है, ऐसे दबा लेता है, क्लोज कर लेता है, जिससे फूड स्टमक में ही रह जाता है, फिर दोबारा से इसोफेगस में रिटर्न नहीं जाता है। तो ये आपका कार्डियक स्फिंक्टर का काम होता है, ठीक है। और देखिए सबसे नीचे स्टमक के जो सबसे ऊपरी पर कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है, और जो सबसे नीचे होता है वहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है। वहाँ पे किस लिए लगा होता है कि फूड दोबारा से क्या होता है कि जब फूड में क्या होती है, हमने बताया था स्टमक में क्या होता है कि चर्मिंग की क्रिया होती है, ना स्टमक की जो वॉल होती है वो क्या है, चर्मिंग करता है। तो चर्मिंग करते समय फूड क्या हो, ना इसोफेगस में जाए और ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, ठीक है, दोनों में ना जाए, वो स्टमक में ही प्रेजेंट रहे, इसलिए ऊपर के टाइप में क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है, और नीचे लोअर साइड में क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया, ये सबसे ऊपरी पार्ट में होती है। अब देखिए उसके बाद से फर्स्ट लेयर हो गया। अब सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है आपका, फंडस, जिसको फंडस बोलते हैं। वो कैसा होता है, वो कांटानुमा, इसके वॉल पे क्या है देखो, कांटानुमा ऐसे स्ट्रक्चर निकला, कांटानुमा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रुजी। ये जो कांटानुमा का स्ट्रक्चर है, कांटानुमा निकला है, उसको बोलते हैं रुजी, ठीक है। ये रुचि के कारण ये भोजन क्या होता है, स्टमक में रुका रहता है, वरना फूड क्या होता है, इधर वो घूमने लगता है, वो रुकता नहीं फूस में, वो इसोफेगस में रिटर्न चले, भले वहाँ से वॉल क्लोज हो जाती, लेकिन ये कहता है प्रेशर दे करके फिर वॉल को ओपन करके फूड में उसमें आप इसोफेगस में जा सकता है। लेकिन इस जो कांटानुमा स्ट्रक्चर उसी के थ्रू फूड क्या होता है, हमारे स्टमक में स्टोर रहता है, उसको क्या करता है, भोजन को रोक कर पकड़ के रखता है, ठीक है। और ये इसमें एयर और गैस से भरा होता है, ये जो फंडस होता है वो एयर, हवा और गैस से क्या होता है, भरा रहता है। इसमें क्या होता है, फूड का जो फूड होता है उसको लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, फूड को लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, उसको अवशोषित करता है लिक्विड फॉर्म में,
ठीक है। अब उसके बाद से फंडस के बाद क्या आता है, थर्ड पार्ट आपका आ गया पाइलोरिस या फिर पाइलोरस बोलते हैं। अब पाइलोरस देखते हैं। पाइलोरस में जो वो थर्ड नंबर पार्ट है पाइलोरस आपका, ये क्या होता है, जो पाइलोरिस का वॉल होता है, इसका वॉल जो होता है वो क्या होता है, उसमें वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसमें, ठीक है। अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, ठीक है। पाइलोरस की वॉल होती है जो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जो क्या कहता है, जठर रस का सिक्रीशन करता है। गैस्ट्रिक जिसको हिंदी में बोलते हैं जठर रस, ये जठर रस का सिक्रीशन करता है, ठीक है। और ये जो जठर रस होता है इसमें कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कौन कौन सा एंजाइम से मिलकर बना है जठर रस, तो फर्स्ट क्या है, रेनिन एंजाइम्स और सेकेंड पेप्सिन एंजाइम्स। रेनिन एंजाइम्स और पेप्सिन एंजाइम, इन दोनों एंजाइम से मिलके आपका गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस बनता है, ठीक है। अब देखिए जो रेनिन एंजाइम्स, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है दूध को दही में कन्वर्ट करना। जो रेनिन एंजाइम्स था दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जो हम दूध पीते हैं तो वो जब हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, उसको दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कभी जब छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, फिर जब वो वोमिटिंग करते हैं तो पिलाते तो दूध है, लेकिन जब वो वोमिटिंग करते तो वो दही फॉर्म में आता है, ठीक है। दही फॉर्म में वोमिटिंग करते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो रेनिन एंजाइम्स के कारण ही। रेनिन एंजाइम्स क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है पेट के अंदर जाने पे, ठीक है। और सेकेंड आपका पेप्सिन। अब पेप्सिन एंजाइम्स का क्या काम होता है, जो पेप्सिन्स होता है वो प्रोटीन्स को क्या करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फूड में जो प्रोटीन्स पाया जाता है वो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। और उसी वो पेप्टोन को क्या करता है, उसी को पेप्टोन्स को डाइजेस्ट करता है हमारा स्टमक, ठीक है। उसको क्या कहता है, अवशोषित करना, सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये सोचिए कि कभी यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अब कभी कभी होता है कि जब हम फूड नॉर्मल खाते हैं तो आराम से ही डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हम लोग फूड खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, गैस बन जाता है, एसिडिटी हमें हो जाती है। तो ये एसिडिटी क्यों हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम फूड खा लेते हैं। जितना ज़्यादा हम फूड खाएंगे, जितना अधिक मात्रा में फूड खाएंगे, उतना ही ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिससे क्या होता है, हमें एसिडिटी होने जाती है, जिससे हमें डकार आता है, अजीब सा डकार आता है, जिसको लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में धुआं टाइप का डकार होता है, अजीब सा। उसको आने के बाद अजीब सा पूरा मन मिचला जाता है पूरी तरह से। तो इसीलिए वो क्या होता है, उसी एसिडिक जो क्लोरिक एसिड है उसकी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होती है, उसके वजह से हमें अजीब सा डकार आने लगता है। और अभी मैंने बताया कि जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल होती, स्टमक की जो परत होती है वो क्षारीय होती है। मैंने बताया स्टमक की जो परत होती है वो क्षारीय होती है। और फूड कौन से फॉर्म में है, तो एसिडिक फॉर्म में, यानी अम्लीय फॉर्म में है। तो क्षारीय क्या करता है, एसिडिक को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। एसिड को क्या करता है, वो न्यूट्रल कर देता है। और जब जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फूड खाने, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग नॉर्मल में क्या कहते हैं, इनो का यूज करते हैं। तो इनो जब पीते हैं तो इनो में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, इनो में क्षार यानी क्षारी प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, जिससे क्या करता है, जब उसको लेते हैं तो क्षार क्या करता है, उस अम्ल को पूरे एसिड मतलब उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारा गैस सही हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी पूरी टोटल हो गई आपकी स्टमक में डाइजेशन। किस तरह से स्टमक में डाइजेशन होता है। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम्स?